नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। क्या आप गलत समय पर सलाद खाते हैं? क्या आप मसाले डालकर सलाद खाते हैं? क्या आप क्रीम डालकर सलाद खाते हैं? तो हो जाएं सावधान। देखिए डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। सलाद खाना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को सलाद खाने का ना तो सही तरीका पता है और ना ही ये पता है कि सलाद में कौन सी चीजें जरूर खानी चाहिए और कौन सी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और शायद यही वजह है कि उन ज्यादातर लोगों को सलाद फायदा पहुंचाने की बजाय अब नुकसान पहुंचाता है। चौंकिए मत, ध्यान से सुनिए आज डॉक्टर प्रताप चौहान को, क्योंकि आपकी सलाद खाने से जुड़ी सारी गलतफहमियां आज संजीवनी में वो दूर करने वाले हैं। तो चलिए आज की चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं और ध्यान से आप जरूरी बातें नोट भी करते रहिए। डॉक्टर प्रताप चौहान, सैलेड हम खाते हैं, चाहे हम पार्टी में हैं, घर में हैं, और ये हमें कहा भी है कि सैलेड खाना अब आज का जिस तरीके से दौर है, पोल्यूशन है, बहुत सारी बीमारियां हैं, इसमें बहुत फायदा करता है। लेकिन कब कैसे हमें सैलेड लेना चाहिए, क्या तरीका उसका होना चाहिए। और सलाद भी कई प्रकार के होते हैं, हम फ्रूट सैलेड भी बना लेते हैं, वेजिटेबल सैलेड्स भी बना लेते हैं, या हम स्प्राउट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए आप इनके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो अगेन मैं यही कहता हूँ बार बार आपको, और ये मैं कहता रहूंगा कि कोई भी शब्द आप सुने, कोई भी आपको डाइट कहीं से मालूम चले, कोई अच्छी चीज, पहले उसको जानने की कोशिश करो। जैसे सलाद की बात करें तो सलाद होता क्या है, पहले ये तो जानने की कोशिश करिए। तो सलाद की अगर डेफिनेशन भी आप ढूंढेंगे कहीं पर, आजकल ढूंढ सकते हैं आप गूगल में जा करके, तो सलाद जो है वो क्या होता है कि कुछ रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां या बॉइल्ड वेजिटेबल्स का एक मिक्सचर बनाते हैं हम लोग, और उसमें फिर ऊपर से कुछ ड्रेसिंग डाली जाती है। कुछ लोग नींबू थोड़ा निचोड़ लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा तेल डालते हैं। खास तौर से यूरोप वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर ऑलिव ऑयल का प्रयोग होता है। वहाँ कई प्रकार की ड्रेसिंग लोग बनाते हैं। कुछ लोग जो है थोड़ा तेल में शहद मिला करके डालते हैं। कई प्रकार की ड्रेसिंग बनाई जाती है। और जहाँ तक जैसे आपने कहा कि किस चीज़ से सलाद बनाना चाहिए, डेफिनेटली सब्जियां मैंने यहाँ बताई हैं आपको, लेकिन स्प्राउट्स भी, जैसे चने का स्प्राउट्स है, मूंग का स्प्राउट्स है, वो भी उसमें ऐड किया जा सकता है, क्योंकि वो भी सब्जियों का एक पार्ट है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा और चीज़ों का मिश्रण ना करें। कुछ कभी कभार जो है उसमें कुछ एक आध अखरोट या कुछ किशमिश, काजू वगैरह डाला जाता है, थोड़ा वो भी चल जाएगा अगर ज़्यादा मात्रा में नहीं है। लेकिन फ्रूट जो है, ये फ्रूट सैलेड कहाँ से आ गया, ये मेरे को समझ नहीं आया। क्योंकि फ्रूट जब काट के आपने जो बनाया, जो भी, वो तो फ्रूट है, तो उसको सलाद क्यों बोल रहे हैं? तो उसको फ्रूट ही बोलिए। लेकिन उसमें क्या करते हैं लोग, उसमें कुछ जो है क्रीम मिला देते हैं, और क्रीम और फ्रूट मिलाना जो है वो आयुर्वेद में विरुद्ध माना जाता है, विरुद्ध आहार है वो, जो है उसको आयुर्वेद में मना किया गया है। तो थोड़ा सा अगर आपको फ्रूट खाना है तो उसको एज ए फ्रूट ही खाइए। और फ्रूट के खाने के हमने पहले भी कई एपिसोड आपके साथ किए हैं कि फ्रूट को जो है भोजन के साथ नहीं मिक्स करना है, फ्रूट अलग से ही खाना चाहिए। तो वहाँ आप सलाद जब खा रहे हैं, साथ में आप चावल भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं। अब तो लोग नॉन वेज भी मिला रहे हैं सलाद में, कुछ लोग फिश मिला रहे हैं, कुछ चिकन मिला रहे हैं, कुछ लोग वो क्रीम मिला देते हैं, कुछ लोग पास्ता मिला देते हैं। ये सब जो है इससे दूर रहना है। थोड़ा सा जीभ के अब जो है कंट्रोल में मत आइए, थोड़ा बुद्धि का अपना प्रयोग करना है और सिंपल सलाद बनाइए जिसमें आप केवल सब्जियों का प्रयोग करें। और सलाद का खाने का टाइम भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो अगर आप खाली पेट खाएं, केवल सलाद का एक बॉल खाएं तो अच्छा है, लेकिन भोजन के साथ अगर खा रहे हैं तो वहाँ भी कोशिश करो कि पहले आप सलाद खा लें, या भोजन के साथ भी चलता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आयुर्वेद में एक ही रूल है कि जो भी कुछ खा रहे हैं वो पूर्ण रूप से पच जाना चाहिए। अगर नहीं पचेगा तो वो कितना ही वो हेल्दी चीज़ हो, वो आपको नुकसान करने वाला है। क्योंकि कोई भी अपच अगर हमारे पेट में रहेगा, कोई भी चीज़ अनडाइजेस्टेड रहेगी तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो वो काम तमाम करेगा आपका। अगर हमें पता चल जाए कि कोई चीज सेहत के लिए फायदेमंद है तो हम उस चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन करने लगते हैं। अगर आप गुड़ भी जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद डॉक्टर प्रताप चौहान देंगे आपको गुड़ से जुड़ी खास जानकारी आज की संजीवनी टिप्स में। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सलाद को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, क्योंकि आपने कहा कि सलाद इंपॉर्टेंट है, लेकिन
इसको खाने का सही तरीका भी हमें पता होना चाहिए जी, जी। कि कब कितना हमें खाना चाहिए, साथ ही हम अपने सैलेड में और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं इसको हेल्दी बनाने के लिए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि कच्ची सब्जियां या बॉइल्ड सब्जियां वही सलाद उन्हीं से बनता है, बाकी ड्रेसिंग डलती है उसके ऊपर। तो कच्ची सब्जियों में आप खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, आप जो है गाजर ले सकते हैं, शलजम ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं। सलाद का पत्ता भी आता है, कई प्रकार के पत्ते, उनको लेटुस बोलते हैं आजकल, आपने देखा होगा सलाद पत्ता। चाहे तो थोड़ा पालक उसमें डाल दीजिए, मेथी कच्ची थोड़ी डाल सकते हैं, बथुआ डाल सकते हैं, ये चीज़ें भी आप मिला सकते हैं उसमें। लेकिन आपको ध्यान रखना है अपने पाचन का। अगर आपको लगे कि मेरा पाचन कमजोर, तो इन चीज़ों को बॉयल कर लीजिए। कुछ लोग बॉयल करके ब्रोकली भी डाल देते हैं 1-2 पीस उसमें, तो ये सब वेजिटेबल्स का ही है। चुकंदर भी डालते हैं उसमें, कुछ लोग बॉयल डालते हैं, कुछ लोग कच्ची डालते हैं। तो ये तो सलाद बनाने का तरीका है और इसी चीज़ से सलाद आपको बनानी है। क्योंकि अगर इसमें कुछ और चीज़ डालेंगे आप, जैसा कि कुछ लोग जो है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जो पचने में बहुत मुश्किल होती है, जैसे कि फ्रूट सैलेड की हमने बात की। फ्रूट सैलेड तो बिल्कुल जो है एक सलाद उसको हम कहेंगे नहीं, वो तो फ्रूट्स ही हैं। तो ये आपको सलाद बनाने का तरीका। और ड्रेसिंग का क्या फ़ायदा होता है, अगर हम नींबू डालें ऊपर से या कभी कभार जो है थोड़ा ऑलिव ऑयल डालें, तो ये भी उसके पाचन में हेल्प करती है, उसको पचाने का काम करती है। नींबू तो आपने मालूम ही है, नींबू जो है हमारे जो दीपन पाचन का काम करता है। और इसी प्रकार से कई प्रकार की ड्रेसिंग थोड़ा सा उसके टेस्ट के लिए भी बनाई जाती है, ताकि वो टेस्टी थोड़ा बने। स्प्राउट्स का भी आपको जो है प्रयोग इसमें किया जा सकता है, बताया मैंने। लेकिन स्प्राउट्स को भी कोशिश करो कि वो चाहें तो थोड़ा उसको स्टीम कर लीजिए आप। एंड ऑफ द डे सलाद जो बने वो पूर्ण रूप से सुपाच्य हो, नहीं तो उसका जितना भी गुण है वो अवगुण में बदलेगा, क्योंकि जैसे ही वो अंदर जाएगा और वो पचेगा नहीं। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, आपने भी कभी देखा होगा कि सलाद खाने के बाद लोगों का पेट फूल जाता है, गैस बनने लगती है, क्योंकि कच्चा होता है। कच्ची चीज़ें जो हैं वो देर से पचती हैं, ठंडी चीज़ें देर से पचती हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप देखिए इंग्रेडिएंट्स में कोई गड़बड़ तो नहीं आप कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो आपको पच नहीं रही है। इतना सा ध्यान रखना है। बाकी सलाद का आनंद आप लीजिए, और रात को मत खाइए सलाद। रात को क्योंकि हमारी अग्नि मंद होती है, तो या तो दोपहर के समय जो लंच का टाइम होता है उस समय आप जो है सलाद खाइए, और मॉर्निंग में भी आप सलाद अच्छी बना सकते हैं उसमें स्प्राउट्स वगैरह डाल करके, तो ब्रेकफास्ट के टाइम भी उसको आप सेवन कर सकते हैं। संजीवनी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं हरिद्वार से। पूनम जी, स्वागत है आपका संजीवनी में। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर प्रताप चौहान से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा, कब से हो रहा है हेयर फॉल? 1 साल से हो रहा है। देखिए, हेयर फॉल जो है वो मूलतः या तो गर्मी के कारण होता है, बहुत ज़्यादा हीट जब हमारे बॉडी में होती है, आयुर्वेद में पित्त बोलते हैं, तो आंवले का सेवन करना चाहिए नियमित रूप से। अगेन मैं कहता हूं कि जिन लोगों का हेयर फॉल नहीं हो रहा है उनके लिए भी एक जो मैं सुझाव दे रहा हूं कि बालों की केयर करना शुरू करना चाहिए। हमारे यहाँ पर बालों के बहुत सारे लेप हैं, ऑयल्स हैं, टॉनिक्स हैं, आप भी प्रयोग करें, और जो बाल जिनके नहीं गिर रहे हैं वो भी प्रयोग करें, नहीं तो गिरने लगेंगे बाल। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो बाल गिरने वो एक स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन आप हेयर केयर करेंगे, अच्छी तरह से उनकी देखभाल करेंगे तो नहीं होगा। केमिकल से बचाना है। हमारे यहाँ पर शैम्पू भी आपको मिलेंगे, कंडीशनर भी मिलेगा, बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हमारे सब अवेलेबल हैं। कम से कम 6-7 टाइप के तो शैम्पू हैं अवेलेबल। अगेन डिपेंडिंग ऑन आपके बाल कैसे हैं, ड्राई हेयर हैं, ऑयली स्कैल्प है आपका, या इचिंग ज़्यादा होती है, तो उसके लिए नीम शैम्पू बहुत अच्छा है, बादाम का शैम्पू है, पपीते का शैम्पू है। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में हमने आपके लिए उपलब्ध कराई हैं, इनका प्रयोग करिए, बालों को स्वस्थ रखिए, क्योंकि बाल जो है वो हमारी सुंदरता का एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए हमें बालों की देखरेख हमेशा करनी चाहिए, और जितने लंबे समय तक हमारे बाल अच्छे स्वस्थ बने रहेंगे वो हमारी हेल्थ का भी एक संकेत देते हैं कि हम हेल्दी हैं अंदर से। अगर आप जरूरत से ज्यादा गुड़ खाते हैं उसके ज्यादा फायदे लेने के चक्कर में, तो हाँ, आपको सावधान रहना होगा। और ध्यान से देखें आज की संजीवनी टिप्स, जो अब से थोड़ी देर के बाद डॉक्टर प्रताप चौहान आपको देने वाले हैं। और आइए इस हेल्दी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, ये तो बात रही कि हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं अपने सैलेड में, लेकिन हमें क्या भूल कर भी अपने सलाद में कुछ ऐसी भी फ्रूट्स हैं या कुछ और चीजें जो शामिल नहीं करनी चाहिए?
देखिए, एक तो फ्रूट्स नहीं डालने उसमें, क्योंकि वो सब्जियों का है, सब्जियों को फ्रूट्स को आपस में नहीं मिलाना है। अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट चाहिए तो 2-4 किशमिश के दाने डाल सकते हैं, एक आध कोई खजूर का पीस डाल दिए थोड़ा सा, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। या जैसे मैंने कहा नट्स आप डाल सकते हैं। लेकिन क्या नहीं डालना है, एक तो कभी भी भूल करके उसमें ये चिप्स मत डालिए। कुछ लोग चिप्स डाल देते हैं। आजकल तो मैं देख रहा हूँ ये जो सेब वगैरह आता है ना, हमारा जो भुजिया टाइप की आती है, वो भी लोग सलाद में डाल के खाते हैं, वो बिल्कुल नहीं डालना है। कोई नॉनवेज चीज़ उसमें नहीं डालनी है। और एक क्रीमी जो है ड्रेसिंग बनाते हैं लोग आजकल, उसमें क्रीम वगैरह डाल करके, या कई प्रकार की जो है कई मीठी चीज़ें, चीनी डाल देते हैं कुछ लोग, चीनी नहीं डालनी है। एक प्याज का मैंने जिक्र नहीं किया था, प्याज भी जो है सलाद में काटते हैं, लेकिन प्याज भी कम रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्याज थोड़ा तीखा होता है। और इसके अतिरिक्त जो है कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि सलाद में बहुत सारी मिर्च भी डाल देते हैं लोग, लाल मिर्च डालेंगे उसमें, हरी मिर्च भी काटेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम क्या है उसके गुणों को ना बदलें, उसमें कोई ऐसी चीज़ें ना डालें जो उसका विरोध करने वाली हैं, या फिर जो है पास्ता डालना उसमें, या फिर कोई ऐसी चीज़ें मैदे की बनी हुई चीज़ें। कुछ लोग जो ब्रेड होती है, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उसको फ्राई कर देते हैं तेल में, करारी वो बन जाती है, उसको जैसे सूप में डालते हैं, तो सलाद में भी उसको लोग डालते हैं। तो इन चीज़ों को मत डालिए, कोई भी उसमें तली हुई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो उसको हैवी बनाए, जो उसको जो है उसके विरुद्ध में हो, तो वो फिर जो है हमारे शरीर में जाकर के नुकसान करती है। तो हर चीज़ का आनंद जो है वो उसके ओरिजिनल रूप में लेना चाहिए। उसको चेंज करके हम जो है उसकी क्वालिटीज़ को ख़राब करते हैं, और वो फिर कई बार हमारे लिए नुकसानदेह भी हो जाती है। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की। अगर लंबे समय तक गलत तरीके से गलत चीजें मिलाकर सलाद खाया जाए तो क्या इससे सेहत खराब हो सकती है, क्या असर हो सकता है? आइए डॉक्टर प्रताप चौहान से जान लेते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, ये बात सच है कि कुछ अगर गलत चीजें हम ले रहे हैं या जीवन में हम कुछ भी गलत करते हैं जी, तो जी। उसका इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट। Definitely। या सैलेड के साथ भी ऐसा है कि अगर सैलेड पे भी हम कुछ गलत मिलाकर खा रहे हैं तो फिर वो हमारी हेल्थ को नुकसान करेगा। डेफिनेटली। और बड़े ध्यान आपको रखना है कि अगर आपको पेट में जो है अपच है, इंडाइजेशन है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता, पेट आपका फूला रहता है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ लेकिन पेट मेरा पूरा तना रहता है, या पेट में दर्द होता है। पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट वॉच कि आप सलाद में कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं मिला रहे हैं कहीं जो कि आपके इसका कारण है। और जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद में जो है हम विरुद्ध आहार के बारे में जिक्र करते हैं। कभी कभार हम अपने टेस्ट के लिए चीज़ें मिला रहे हैं और हमें नहीं पता कि ये कोई ख़राब चीज़ है। आपको लग रहा है कि ये तो नॉर्मल हम खाते ही है रोज़, और टेस्ट के लिए हमने उसमें सलाद में मिला दिया उसको। लेकिन वो अगर विरुद्ध है, जैसे कि एक सिंपल सी चीज़ है कि जो कच्ची सब्जियां हैं आपकी, उन पे आपने कोई जैसे क्रीम डाल दी, तो वो कच्ची और वो क्रीम तो दोनों उनका मिश्रण कैसे हो गया, दोनों ही हैवी हो जाएंगी। तो ये भी आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि अगर हैवी प्लस हैवी आप मिश्रण करेंगे तो विरुद्ध आहार हो जाएगा। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर प्रताप चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो खुद आपको फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। गुड़ के फायदे बहुत हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक ज्यादा गुड़ खाया जाए तो ये हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, आइए डॉक्टर प्रताप चौहान से जानते हैं आपके लिए। डॉक्टर प्रताप चौहान, कई बार तो स्वादिष्ट गुड़ हम जरूरत से ज्यादा ही खा लेते हैं, सुबह भी खा लेते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, या फिर रात को, जैसा कि आपने कई बार बताया है कि अगर दूध आप गुड़ के साथ लेते हैं तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अगर हम जरूरत से ज्यादा गुड़ खाते हैं तो कितना नुकसान हमें हो सकता है? देखिए, किसी भी चीज़ का नुकसान तो होता ही है। मैं बार बार कहता हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। थोड़ा सा गुड़ का एक टुकड़ा आप खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़्यादा खा रहे हैं, आप 1 पाव गुड़ खा जा रहे हैं तो वो तो पचेगा नहीं। सबसे पहला तो उसका नुकसान ये है कि वो अपच पैदा करेगा, इंडाइजेशन पैदा करेगा। इंडाइजेशन होगा तो भारीपन होगा पेट में, खाना भी नहीं पचेगा आपका, और पेट में जो है ब्लोटिंग हो जाएगी, गैस बनेगी, कब्ज हो जाएगी आपको। और विशेष रूप से जो है गुड़ क्योंकि मीठा होता है तो स्पेशली जो है वो ब्लड शुगर पर भी असर डालेगा। ख़ास तौर से जो डायबिटिक लोग हैं, कई बार हम कह देते हैं कि डायबिटिक लोग जो है थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं, कभी कभार आपने सुना होगा ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 1 पाव गुड़ खा जाएं आप, तो वो आपको वहाँ ध्यान रखना है। और जो है गुड़ खाने से
कई प्रकार के पेट में इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, क्योंकि मीठा होता है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें अगर हमारे बॉडी में हैं जो फिर उसके ऊपर वो ग्रो करते हैं वहाँ पर। क्योंकि कभी कभार क्या है, कुछ हमारे भोजन के माध्यम से अगर गया तो शरीर में इतनी हमारी एक विशेष ये कल्पना है कि इस तरह की रचना है ये, कि ये अपने आप ही बहुत सारी चीज़ों को जो है वो मेंटेन करता है, कुछ चीज़ों को खुद ही बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर हमने उन चीज़ों को ग्रो करने के लिए, जिसको स्टमक इन्फेक्शन आजकल बोल दिए जाते हैं, उनको अगर हमने ग्रो करने का मीडियम वहाँ पर डाल दिया, मीठा वहाँ पर जो है मीडियम हमने बना दिया, तो एक तो वहाँ जो हमारे जूसेस जो हैं वो फिर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, उनका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, और फिर वहाँ पर एक प्रकार का स्टमक इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। एंड अल्टीमेटली जो है, क्योंकि मीठा है तो आपका वेट गेन भी करेगा, वो वज़न भी बढ़ा देगा वो। तो इसलिए जो है थोड़ा सा गुड़ खाएं, एक टुकड़ा उसका खाएं, चाहे बेशक आप हर भोजन के पश्चात एक टुकड़ा खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा गुड़ नहीं खाना है कि जब मौका मिला गुड़ खाया, चाय में भी गुड़ डाल दिया, और जो है भोजन के बाद भी गुड़ खाया, रात को भी गुड़ खाया। तो कई बार क्या है कि लोग कहते हैं कि भाई चीनी के बजाय गुड़ अच्छा है, तो कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जितना मर्जी खाइए कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक रूल याद रखिए, जो भी खाएं वो पूर्ण रूप से पच जाना चाहिए, नहीं पचेगा तो फिर वो रोग पैदा करेगा। डॉक्टर प्रताप चौहान, थैंक यू वेरी मच। सलाद से जुड़ी हुई एकदम सही और सटीक विस्तार से जानकारी दी आपने। थैंक यू जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत। नमस्कार।